हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कम्यूटेटर्स आइडेंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। कम्यूटेटर आइडेंटिटीज ये बहुत ही यूजफुल होता है तब जब हम कोई जो ना जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था हैनेस थ्योरम्स या फिर ये सिमिट्रीज वगैरह, जब हम जानना चाहते हैं कोई कोई भी क्वांटिटी, रैंडम कोई हमारे पास क्वांटिटी दे दिया और हमें जानना है कि भाई वो चीज उसमें सिमेट्री एग्जिस्ट वो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। सपोज इमेजिन करो किसी ने बोला कि मोमेंटम ही है जो है तुम्हारा क्वांटिटी है वो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। या फिर अगर तुम्हारे पास एक फ्री पार्टिकल है तो उसका जो मोमेंटम है उसको कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो कोई इसने वो पूछ दिया। तो या फिर कोई एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो जो उसका इमेजिन करो पैरिटी, यानी एनी पैरिटी हो गया या फिर एनी क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, जो जो एनर्जी या इवन, हाँ, तो कोई क्वांटिटी कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा ये वो हम इस कम्यूटेटर आइडेंटिटी से निकालते हैं। और ये कम्यूटेटर्स जो है ना, तो हर बार हम ऐसे अप्लाई करके ऐसे डिफरेंस निकाल के नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको यूज करके हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी, एक काम इसको ऐसे नहीं लिखते हम। पहले हम वापस और बता देता हूँ कि एक कम्यूटेटर्स क्या होता था। कम्यूटेटर्स बेसिकली क्या है कि ए कोमा बी, कम्यूटेटर्स है ए कोमा बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये कम्यूटेटर्स है। इसको हम ऐसे कम्यूटेटर एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो है ए बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी इज इक्वल टू माइनस बी कोमा ए। ये बहुत ही कॉमन है। दो और दो बहुत ही और दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो है ए प्लस बी कोमा सी इज इक्वल टू ए कोमा सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी कोमा सी डी। ठीक है, और थ्री इस अल्फा, वैसे कोई भी अगर क्वांटिटी अल्फा कोमा ए ले लिया या फिर से ए कोमा अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए कोमा बी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा लाइबनिज रूल। ठीक है, लाइबनिज रूल क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास से एक कोई टर्म है ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी सी प्लस बी ए कोमा सी, इसको ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी ए बी कोमा सी है तो इसको ऐसे ए को बाहर ले लिया पहले, फिर बी कोमा सी प्लस ए कोमा सी और बाहर बी। ठीक है, इजी है, ठीक याद रखना। फिर सॉरी, ये फिफ्थ है हमारा जैकोबी आइडेंटिटी। ये बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी है कि इसमें कई बार क्वेश्चंस डाल देते हैं सीएसआई नेट पे या फिर गेट वगैरह पे। ये वहां पे ये मतलब बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, सीएसआई नेट वालों का ऐसे आदत है कि भाई ये इसको आइडेंटिटी से वो क्वेश्चन पूछ देंगे, देखेंगे और आइडेंटिटी से सीधा क्वेश्चन पूछ देंगे। तो तुम्हें पास सीएसआई नेट गेट वालों का कि अगर तुम्हें आइडेंटिटी आता है तो आराम से तुम्हें जो है कोई आराम से तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। सिमिलरली ए टू द पावर एन कोमा बी अगर क्वांटिटी है तो उसको ये भी इसको बोलते हैं कम्यूटेटर्स विद पावर। ठीक है, एन ए एन माइनस वन एन ए कोमा बी, ये स्टार, ये अभी जो है ना वो ये सारे स्टार्स मतलब ये याद ही रहना है। जैसे ये हो गया, बाकी चीजें थोड़ा याद रह वैसे ही रहेगा, पर ये जो चीज है ना आपको याद रख भूलने के, आप भूल सकते हो पर ये भूलना नहीं है। सिमिलरली कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ ए का बी के साथ, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो उसको, तो आप ए का फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे ए के साथ, फिर ए कोमा बी ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल, e टू दी पावर ए कोमा बी का मैं अगर ले रहा हूं तो e टू दी पावर ए का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ऑफ e टू दी पावर ए बाई डी ए इंटू ए कोमा बी। ये हो गया, तो ये होगा e टू दी पावर ए कोमा बी। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर्स विथ फंक्शन का केस है। ठीक है, तो अब ये हम एक सिंपल सा, ये हमने पिछले वीडियो, ओके, इसका इंपॉर्टेंस हम अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जैसे
ली एल एक आप सुना होगा ली एल्जा कम्युनिटी टेस्ट, ठीक है, ठीक है, जो बेसिकली कोई भी ग्रुप्स जो है ना वो बेसिकली एक एक ली अलजेब्रा फॉर्म फॉर्म करते हैं। और ली अलजेब्रा के जो जनरेटर्स होते हैं तो क्या होता है वो एक एक कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं तो ये अगर मुझे कांस्टेंट शायद मैं थोड़ा इधर हो सकता, तो भाई जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक एल एक्स इस ये रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि एल एक्स, और इसका मैंने डिटेल जो डेरिवेशन है तो मैंने वो एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा है। तो इसमें आप देख जाके पूरा डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बात किया है इसके ऊपर। तो पर अभी इस तो मैं इमेजिन अभी क्या है कि इमेजिन करो, मैं इसमें एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक प्रॉब्लम। इमेजिन करो कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि एक फ्री पार्टिकल है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा एच, वो क्या होगा पी स्क्वायर बाई कॉमा 2m। और हमें मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एक काम करते हैं, वो पी एक्स किसमें से मूव कर रहा है, और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये पी एक्स जो है वो कॉन्जर्व रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे हमें नॉर्मली पता है कि वो कॉन्जर्व रहेगा, पर हमें क्या करना है, हमें वापस इसको मतलब इसको कैलकुलेट कर, इसको हम वापस कम्यूटेशन रिलेशन में डालेंगे, देखेंगे कि ये क्या देता है। तो अगर पी स्क्वायर 2x पी एक्स इस क्वांटिटी में मैं डालता हूँ तो ये क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी क्या मिलेगा, पी एक्स स्क्वायर पी एक्स, राइट। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2m, मैं लेबनिज रूल लगाऊंगा तो ये होगा पी एक्स एक्स प्लस पी एक्स पी एक्स बाहर पी एक्स एक्स, और ये अंदर। हमें पता है कि ये जो चीज है, अगर कोई भी मोमेंटम्स को एक ही चीज को हम किसी मतलब इसके पी एक्स को अगर हम या किसी चीज से पूछ रहे हैं वो फंक्शन से, तो वापस पूछने पर बेसिकली ऐसा हम वापस नहीं पूछ सकते, वो बहुत ही वेट हो जाएगा। कोई भी अगर हम कोई क्वांटिटी एक बार पूछ रहे हैं तो भाई वो हमें कुछ दे रहा है आंसर, और हम वापस जब पूछ रहे हैं वो नहीं दे रहा, तो कुछ दिस इज समथिंग वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑपरेटर, तो ठीक है। तो इसलिए ये क्वांटिटी जो चीज जो है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली इसलिए क्वांटिटी जीरो है, यानी कि ये होगा कि फ्री पार्टिकुलर में जो है मोमेंटम जो है कंजर्व क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम आगे भी कुछ देखेंगे, जैसे पेरिटीज वगैरह कैसे होते हैं। इसको अभी मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, और इसको अगर एंगुलर मोमेंटम के पर्सपेक्टिव देखते हैं, आपको एक पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आपको देख सकते हो। अ, मेरा एम था कि आपको इस टूल सेट के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देना, ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी आगे जाके हम इसको और ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।